एक व्यक्ति ने सोचा, अमेरिका में बसा हुआ एक हिंदू है, परिचित है ट्रंप का, उसके पिता गुजर गए, उसने सोचा ट्रंप को खबर करते हैं। बाद में लोगों ने कहा ऐसा मत करना, ट्रंप को बुलाओगे तो हो सकता है तुम बैठे रह जाओ, सिर पहले वो अपना मुँह डाले यहाँ पे। तो मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी भी जगह जाएं, किसी कार्यक्रम में जाएं, खुशी में जाएं, गमी में जाएं, किसी में भी जाएं, एक बात का ध्यान रखिए, वो पल किसका है, वो पल जिसका है उनको जीने दीजिए। उस पल में घुसपैठ मत कीजिए, हैक मत कीजिए, सेंध मत मारिए उनके पल में। अरे उनका पल है। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हसरत तो बहुत थी कि जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर मैं बोलूं आपके सामने, लेकिन 2-3 दिनों से वही चल रहा है। अखबार में एडिटोरियल, आपके सामने एडिटोरियल, बार बार वही मुद्दा दोहराया जा रहा है। अभी मैं अखबार का एडिटोरियल लिखकर ऊपर स्टूडियो में आया हूँ आपके सामने कैमरे पर बोलने के लिए, इसलिए उसी मुद्दे पर मैं बोलना नहीं चाहता हूं। हालांकि आज मैंने मामले को जंतर मंतर से घसीट कर ले जाकर चीफ जस्टिस के चेंबर में खड़ा कर दिया है। चीफ जस्टिस ने जो रुख दिखाया है आंदोलन को लेकर, तो देखिएगा अखबार में एडिटोरियल पढ़ने का वक्त आपके पास रहे तो पढ़िएगा उस मुद्दे को। फिलहाल आज मैं एक नए मुद्दे पे बोलना चाहता हूं ताकि आप भी देख देख कर बोर ना हो जाएं। वो है डोनाल्ड ट्रंप। जब कभी मुझको निराशा होती है कि आज कुछ है नहीं लिखने को, बोलने को, तो पहले मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता था। इन दिनों मैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखता हूँ, जो हर दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है। अक्सर तो दिन में 3 बार करता है, जैसे डॉक्टर ने सलाह दी हो कि 3 बार कोई बेजा हरकत दिन में करना 8-8 घंटे के गैप से। अभी उसकी ताज़ा हरकत रही फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल फाइनल हुआ, आपने देखा होगा। लोगों ने जाग कर देखा, कई लोगों ने बाद खबरों में देखा। मैंने बाद में उसको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर उसके वीडियो क्लिप देखे, जिसमें स्पेन की टीम के हाथ में जब वर्ल्ड कप आया और पूरी की पूरी टीम अब चाहती थी खुशी मनाना। एक पल रहता है जब पूरी टीम कप को लेकर कूदती है और सुनहरी ऐसी चमकी ऐसा हवा में उड़ती है, शैंपेन की बोतल खोली जाती है। हर टीम का अपना एक पल रहता है। वो उस पल में ट्रंप वहां से हटना ही नहीं चाह रहा था। कप देने के बाद वो ठस गया था वहां पे, वहां से हटना नहीं चाह रहा था। और टीम के कैप्टन, स्पेन की टीम के कैप्टन, आपको फोटो वीडियो हम दिखाएंगे, कैप्टन उसकी पीठ पे हाथ रख के उसको करीब करीब धकियाते हुए बाहर लेके जा रहा है फ्रेम से, और तभी वो किनारे जाके खड़े हो गया। फिर फीफा का चेयरमैन जो है वो दौड़े दौड़े गया और जाकर उसने ट्रंप को कहा कि इधर आओ, बाहर आओ। हो गया उधर का, तो भी ट्रंप जाने के लिए तैयार नहीं था। और सच तो यह है कि द मोमेंट ऑफ ग्लोरी, जो उनके गर्व का जो पल था स्पेन के टीम का, जिस वक्त खिलाड़ी कूद रहे हैं हवा में, चमकी फैल रही है, शैंपेन का झाग निकल रहा है, उस वक्त भी ट्रंप फ्रेम में धंसा हुआ था। उसको लेकर पूरे दुनिया में उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। लोग तरह तरह की उसकी फ़ोटो बना रहे हैं, मीम कहते हैं आजकल सोशल मीडिया पर। मैंने भी कल अपने अखबार के लिए उसकी कुछ एक पिक्स्टून बनाए हैं ट्रंप के, कि ये कहाँ कहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है। कहीं इतिहास में जाके गांधी नेहरू के बीच घुसने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ये सलीम और अनारकली के बीच घुसने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं हिटलर के पास चले जा रहा है, तो कहीं मर्लिन मनरो का एक विख्यात फोटो है, याद है आपको, स्कर्ट हवा में उड़ा हुआ है मर्लिन मनरो का, तो ये उसके नीचे जाके ट्रंप खड़ा हो जा रहा है। इस तरह का मैंने कुछ एक पिक्स्टून बनाए हैं, हमारे एडिटर आपको दिखाएंगे वो भी।
मैं हैरान हो रहा था कि कोई आदमी किस परले दर्जे का बेशर्म हो सकता है जो फोटो का जहां मौका मिले वहां बीच में अपनी मुंडी डाल दे। ये टलना ही नहीं चाह रहा था, ये चाह रहा था कि वो जो ऐतिहासिक पल है ये उस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन जाए। अरे तुम उसके पहले तक के हिस्सेदार थे, तुमको कप दे के हट जाना चाहिए था। स्पेन की टीम की जो खुशी है वो उनकी अपनी मोनोपोली है। ये ट्रंप का बताऊं मैं आपको, कई लोग अमेरिका में इसको शादी की दावतों में बुलाना बंद कर चुके हैं। आप जानते हैं क्यों? ये शादी की दावत में तो स्टेज पे दूल्हा दुल्हन के बीच खड़े ही रह जाता है, बाकी मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारे वीडियो में सारे फोटो में खड़े रह जाता है। और किसी ने मुझको बतलाया, अभी मुझको पक्का नहीं मालूम है, किसी ने मुझको बतलाया कि कई बार ये सुहाग रात में भी बैठे रहने की जिद करता है उसी कमरे में। कुछ इस तरह का है ट्रंप। इतना बेशर्म आदमी है, इसको अपने घर आप बुलाएं तो सोच समझ के बुलाइएगा। एक व्यक्ति ने सोचा, अमेरिका में बसा हुआ एक हिंदू है, परिचित है ट्रंप का, उसके पिता गुजर गए, उसने सोचा ट्रंप को खबर करते हैं। बाद में लोगों ने कहा ऐसा मत करना, ट्रंप को बुलाओगे तो हो सकता है तुम बैठे रह जाओ, सिर पहले वो अपना मुँह डाले यहाँ पे। तो इस परले दर्जे का बेशर्म आदमी आज दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी भी है। मैं उसका कुछ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा था। उसका बर्ताव पूरे समय ऐसा रहता है, पूरे समय ऐसा रहता है कि एक कमरे में अगर 100 लोग भी हैं तो हर किसी का ध्यान केवल उसी के ऊपर रहना चाहिए, सारे लोग उसी को देखें, उसी को सुने। मुझको किसी ने कहा कि कोरोना के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वैज्ञानिक बोल रहे हैं कोरोना के दौरान, ये राष्ट्रपति था उस समय शायद, कोरोना के दौरान वैज्ञानिक बोल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप जो है वैज्ञानिकों से ज़्यादा बोल रहा था, विज्ञान के बारे में, कोरोना के बारे में, महामारी के बारे में। नाटो की कई बैठकों के ऐसे वीडियो दर्ज हैं चारों तरफ जिसमें ट्रंप दूसरे नेताओं को धक्का देते हुए जाके खड़े हो जाता है, बीच में धक्का देते हुए, कहीं किसी को पीछे कर देगा, कहीं खुद सामने आ जाएगा निकल के, अपनी ही फोटो खिंचवाना चाहता है, आत्ममुग्ध है। इसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में नार्सिसस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एक ग्रीक राजकुमार हुआ करता था नार्सिसस, जिसके बारे में ज्योतिषियों ने घोषणा की थी कि इतना खूबसूरत है कि ये अपने आप को अगर आईने में देखेगा तो आत्ममुग्ध हो जाएगा। तो इसलिए राजमहल से सारे के सारे आईने हटा दिए गए थे कि ये अपना चेहरा न देख सके। लेकिन एक बार ये गया जंगल में घूमने या शिकार करने, राजकुमार कहीं भी जा सकते हैं, पानी में झुका वो और अपना चेहरा देखा तो आत्ममुग्धता का शिकार हो गया वो। तो ये ट्रंप जो है ये उसी दर्जे का आत्ममुग्ध है। ये कई जगह G7 की 2018 में राष्ट्रपति था उस समय की एक फोटो है, कोशिश करेंगे हम आपको दिखाने की। सारे नेता खड़े हुए हैं G7 के, ट्रंप अकेला कुर्सी में बैठा है। उसको लगता है कि हर घटना जो है उसमें वही केंद्र होना चाहिए ट्रंप। अंतिम संस्कार में अगर जाए तो इसकी कोशिश रहती है कि मुर्दे पे चर्चा हो या ना हो, गुजरने वाले पे चर्चा हो या ना हो, ट्रंप पर चर्चा होनी चाहिए। ट्रॉफी दे के निकल जाए उतना नहीं होता उससे, वो उनके सेलिब्रेशन में भी चाहता है। उसकी हसरत शायद तब पूरी होती जब ट्रॉफी को एक दिन व्हाइट हाउस ले जाता, उसके साथ सोता। इसके बारे में लोगों ने कहा है, किसी समझदार ने अमेरिका में कहा है कि कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, और कुछ लोग इतिहास के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं जाकर। उनकी काबिलियत उतनी ही रहती है कि इतिहास के साथ, ऐतिहासिक घटनाओं के साथ, लोगों के साथ, जगहों के साथ फोटो खिंचा लें। ट्रंप के समर्थक इसको आत्मविश्वास कहते हैं, बेशर्मी को कोई भी आत्मविश्वास कह सकते हैं। ये ट्रॉफी देने के बाद भी इसलिए नहीं हटा कि इसको ये लगा कि सारा सेलिब्रेशन जो है उसका हकदार यही है। ये ट्रॉफी के कारण स्पेन की टीम खुशी मना रही है ऐसा नहीं,
इसको लग रहा था ट्रंप को कि ट्रंप के हाथ से ट्रॉफी मिलने के कारण टीम खुशी मना रही है और ये वहां बने रहना चाहता था। टीम के कैप्टन को उसको धकेल के बाहर करना पड़ा। गजब का हाल है ये। लोग इतने आत्ममुग्ध कैसे हो सकते हैं, मैं सोच सोच कर हैरान रहता हूं। दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति न्यूयॉर्क का मेयर बना, ट्रंप की विचारधारा का ठीक विरोधी, और ट्रंप ने इतनी धमकियां दी थी न्यूयॉर्क के वोटर्स को कि इस डेमोक्रेट को अगर तुम लोगों ने मेयर बनाया तो न्यूयॉर्क को अमेरिकी सरकार से एक ढेला नहीं मिलेगा। तमाम किस्म की नाजायज धमकियां दी थी। इसके बाद जब वो मिलने पहुंचा, ट्रंप से जीतने के बाद में, मेयर बनने के बाद पहुंचा, तो पूरे समय ट्रंप अपनी कुर्सी पे बैठे रहा और न्यूयॉर्क के मेयर को बगल में खड़ा रखा। जो जीत कर आया है ये बैठे रहा। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी को, भारतीय मूल के भी हैं वो, मीरा नायर के बेटे हैं वो, जो विख्यात फिल्मकार हैं, जोहरान ममदानी, बड़े ही प्रोग्रेसिव ख्यालों के हैं। सारे गरीबों का ख्याल रखते हैं, बेघर लोगों का ख्याल रखते हैं। गरीबों की जो स्कूल है उनमें बच्चों के लिए जो जो हो सकता है सब कर रहे हैं। फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। अब भी उन्होंने कहा कि इजराइल का प्रधानमंत्री आएगा तो न्यूयॉर्क के मेयर के हैसियत से वो विचार कर रहे हैं कि क्या कोई कानून ऐसा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जहां का वारंट निकला हुआ है, गिरफ्तारी वारंट, तो नेतन्याहू को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कैसे किया जाए, इस पे सोच रहे हैं। ऐसा दमखम वाला मेयर है वहाँ का। गरीबों का, आप्रवासियों का, अल्पसंख्यकों का, बच्चों का, बीमारों का, सबका ख्याल रखने वाला। उसको ट्रंप अपनी कुर्सी पर बैठे रहा और इसको खड़ा रखा पूरे समय। मीडिया से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जितनी भी बातचीत हुई, खड़े रखा अपने बगल में। ये उस मौके को भी दिखाना चाहता था कि जैसे ये ट्रंप जिता के लाया है। अरे ममदानी तो न्यूयॉर्क का मेयर ट्रंप की सारी धमकियों के बावजूद बना था, ट्रंप की वजह से नहीं बना था। तो ये आदमी रोज रात को 3 बजे 4 बजे तक तरह तरह की बकवास की, धमकियों की ट्वीट करता है। लोगों को समझ में नहीं आता ये जागता कैसे है, सोता कैसे है। और बहुत से अमेरिकी मनोविश्लेषकों ने कहा है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुझको तो बहुत समय से लग रहा था, इसके पिछले कार्यकाल से लग रहा था। इसके इस कार्यकाल में तो मैंने तय किया हुआ है कि मैं अमेरिका का एक भी सामान नहीं खरीदूंगा जब तक ट्रंप वहाँ का राष्ट्रपति रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे अमेरिकी सामान खरीदता हूँ, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है ट्रंप का रहते हुए अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कुछ भी जोड़ने की। तो मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी भी जगह जाएं, किसी कार्यक्रम में जाएं, खुशी में जाएं, गमी में जाएं, किसी में भी जाएं, एक बात का ध्यान रखिए, वो पल किसका है, वो पल जिसका है उनको जीने दीजिए। उस पल में घुसपैठ मत कीजिए, हैक मत कीजिए, सेंध मत मारिए उनके पल में। अरे उनका पल है। ये ट्रंप उस दर्जे का रद्दी आदमी है। ये छोड़ना ही नहीं चाहता किसी भी ऐसी जगह को जहां से इसको कोई शोहरत मिल सके। बहुत ही रद्दी आदमी है ये नार्सिसस कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त, स्वमोहन का शिकार, ये आत्ममुग्धता का शिकार, ये मानसिक रोगी है। ऐसा अमेरिका में भी बहुत सारे लोग मानते हैं। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उससे नहीं है, लेकिन आप देखिएगा दुनिया में बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए, हर जगह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ही जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं उसमें देते आए हैं ट्रॉफी। नेल्सन मंडेला से लेकर और दूसरी जगहों तक कहीं पे भी आप देखें ट्रॉफी देते हैं, किनारे हट जाते हैं। अब उनको बच्चों को खेलने दो, खुशी मनाने दो, आप उसके बीच घुसपैठ कर रहे हो। ध्यान रखिएगा, ट्रंप आने को अगर तैयार भी हो तो भी अपने परिवार के किसी शादी में, रिसेप्शन में मत बुलाइएगा। वो बाद में रुकने के लिए जिद करने लगता है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटा सा अनुरोध, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिंक को अपने दोस्तों को बढ़ाइए
हो सकता है उनको भी एक व्यक्तित्व का ऐसा पहलू जानना समझना जरूरी हो। और हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए पूरी बातचीत आपको कैसी लगी। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा और तंबाकू को सूंघते सूंघते आपके मुंह में घुस जाएगा, गले में आ जाएगा, फेफड़ों में आ जाएगा, ख़त्म कर देगा आपको। अपने परिवार के साथ सुख से रहिए, तंबाकू के साथ क्या सुख से रहना। ये नशा जो है ये जानलेवा है, इसको छोड़ दीजिए, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहिए। फिर मिलेंगे।